हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं सगुन काव्य भक्ति धारा से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हर परीक्षा में आते हैं। चाहे आप नेट की परीक्षा दे रहे हैं, DSSS की दे रहे हैं, या फिर आप HTET के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। इसलिए इसमें अंत तक बने रहिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है तो कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आपके नंबर को जो है बढ़ाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? और हमारे विकल्प हैं: ए तुलसी, 2 सूरदास, 3 कबीर और 4 रामानंद। तो देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तुलसी की रचना है कृष्ण गीतावली, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तुलसीदास की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की, तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो रामचरित मानस है, ठीक है। रामचरित मानस का काल क्या है? 1574 उसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। यह तो इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, ये सभी भी तुलसी जी की जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस का रचना काल क्या है? और हमारे विकल्प हैं: ए 1550, 2 1555, 3 1574 या फिर 4 1581। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, रामचरितमानस का रचना काल क्या है? 1574 है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और रचनाकार कौन है इसके? तो तुलसीदास जी हैं, और यह सगुन भक्ति काव्य धारा की बेहद ही महत्वपूर्ण काव्य है, ठीक है। आगे है, रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? और हमारे विकल्प हैं: 1 सन 1600, 2 सन 1601, 3 सन 1604 या फिर 4 सन 1610। तो देखिए रामचंद्रिका जो है उनका रचना काल है 1601, ठीक है। रामचंद्रिका का कितना है? तो इनका रचना काल है, इसका रचना काल है 1601। अगर बात की जाए इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार का अगर हम पूछें तो इसके रचनाकार हैं केशवदास, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास है, ठीक है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा केशवदास की अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये रचनाएं भी जो है इनकी पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पुष्टि मार्ग पर बल कौन देते हैं? और हमारे विकल्प हैं: ए वल्लभाचार्य, 2 निम्बार्काचार्य, 3 स्वामी हरिदास या फिर 4 चैतन्य महाप्रभु। तो देखिए पुष्टि मार्ग पर बल देते हैं वल्लभाचार्य जी, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? और हमारे विकल्प हैं: ए रामचंद्र शुक्ल, 2 ग्रियसन ने, 3 नाभादास ने या फिर 4 स्मिथ ने। तो देखिए तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास जी ने कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कालिदास का कौन सा ग्रंथ जिसमें राम कथा का वर्णन है? और हमारे विकल्प हैं: 1 मेघदूत, 2 ऋतु संहार, 3 रघुवंश या 4 कुमार संभव। तो देखिए इसमें आप थोड़ा सा जो है लॉजिक भी लगा सकते हैं, ट्रिक भी लगा सकते हैं कि राम कौन से वंश से आते थे? रघुवंश से आते थे, और इसमें यह नाम जो है सबसे ज़्यादा सूट करता है राम कथा के लिए, टाइटल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन 3 रघुवंश। कालिदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन होता है? तो रघुवंश वो ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हनुमानंटक किसके ने लिखा है? हमारे विकल्प हैं: ए माधवानंद, 2 राघवानंद, 3 कबीर और 4 हृदयराम। तो ये किसने लिखा है? हृदयराम जी ने लिखा है। ऑप्शन 4 जो है हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें हनुमान नाटक, तो इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1623, क्योंकि कई बार प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हनुमान नाटक हृदयराम जी द्वारा रचित है और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1623 ईस्वी, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि HTET DSSB में पूछे जाते हैं, और नेट में तो आपको पता है कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है कि उसके लिए किसी भी
टॉपिक को छोड़ना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो नेट का सिलेबस तो हर किसी को अपने अंदर समा लेता है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बाहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसी ने कौन सी रचना की? और हमारे विकल्प हैं: ए गीतावली, 2 हनुमान नाटक, 3 हनुमान बाहुक, या 4 कवितावली। तो देखिए, बाहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक रचना की है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, तुलसी के समकालीन कौन थे? 1 सूरदास, 2 कबीर, 3 अग्रदास, या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तुलसीदास जी के समकालीन सूरदास जी थे, जो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? और हमारे विकल्प हैं: 1 हनुमान नाटक, 2 साहित्य लहरी, 3 कवितावली, 4 गीतावली। देखिए, इसमें तुलसी जी की जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन 2 साहित्य लहरी। और अगर हम बात करें साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो साहित्य लहरी रचना है सूरदास जी की, ठीक है। सूरसागर साहित्य लहरी सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं, जिन्हें बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं, तुलसी जी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, केशवदास रचित कौन सा ग्रंथ है? 1 रामचंद्रिका, 2 गीतावली, 3 कविप्रिया, या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गीतावली और कविप्रिया केशवदास जी के द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। ये इनके द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि जो गीतावली है वो किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। और कविप्रिया किसकी रचना है? देखिए, इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है, क्योंकि कविप्रिया भी केशवदास जी की रचना है, ठीक है। तो पहला और तीसरा दोनों ही ऑप्शन जो है हमारे सही हो जाएंगे। रामचंद्रिका और कविप्रिया दोनों ही रचनाएं जो हैं केशवदास जी की है। इसमें ऑप्शन जो है गलत सिलेक्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कालक्रम निर्धारित करें। और हमारे विकल्प हैं: 1 कबीर, तुलसी, रामानंद और लालदास। दूसरा ऑप्शन है हमारा कबीर, रामानंद, लालदास, तुलसी। तीसरा है रामानंद, कबीर, तुलसी, लालदास। और चौथा है लालदास, कबीर, रामानंद और तुलसी। तो देखिए, जो इसमें कालक्रम के अनुसार सही क्रम है वो है रामानंद, कबीर, तुलसी और लालदास। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? और हमारे विकल्प हैं: 1 अद्वैतवाद, 2 विशिष्ट अद्वैतवाद, 3 शुद्ध अद्वैतवाद, या फिर 4 द्वैतवाद। तो तुलसीदास जी विशिष्ट अद्वैतवाद के भक्त कवि थे। तो सेकंड ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रामचरितमानस का लेखन कार्य तुलसी जी ने कहाँ शुरू किया था? ठीक है। और हमारे विकल्प हैं: 1 काशी, 2 अयोध्या, 3 चित्रकूट, या फिर 4 सुकर खेत। तो रामचरितमानस का जो लेखन कार्य था वो चित्रकूट में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन 3 है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अंगद पैज ग्रंथ के रचयिता कौन है? विकल्प देख लेते हैं: 1 अग्रदास, 2 ईश्वरदास, 3 सुंदरदास और 4 विष्णुदास। तो अंगद पेज के रचयिता ईश्वरदास जी है। तो सेकंड ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अवध विलास के रचनाकार कौन है? विकल्प 1 परशुराम देव, 2 प्राणचंद चौहान, 3 लालदास, या फिर 4 अग्रदास। तो अवध विलास के रचनाकार जो हैं वो लालदास हैं। तीसरा ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अवध विलास के अगर रचनाकाल की बात करें तो क्या है? अवध विलास का रचनाकार है रचनाकाल 1643। ठीक है, 1643 जो है अवध विलास का रचनाकाल है और रचनाकार है लालदास।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार का नाम बताइए। बेनी माधव दास, 2 नंददास, 3 नाभादास या फिर 4 प्रियादास। तो मूल गोसाई चरित्र जो है बेनी माधव दास जी ने लिखी है, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हनुमान बाहुक के रचनाकार कौन है? हमारे विकल्प हैं 1 तुलसीदास, 2 सूरदास, 3 केशवदास या फिर 4 नाभादास। देखिए ये एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि उन्होंने बाहुक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किसने लिखा था। तो हमारा ऑप्शन पहला है, तुलसीदास जी ने बाहुक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक ग्रंथ की रचना की थी। तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, श्री राम अर्जुन पद्धति ग्रंथ के लेखक कौन है? और हमारे विकल्प हैं ए शंकराचार्य, 2 रामानंद, 3 सूरदास या फिर 4 वल्लभाचार्य। तो राम अर्जुन पद्धति ग्रंथ के लेखक रामानंद जी हैं। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, तुलसी की रचना कौन सी है? 1 पार्वती मंगल, 2 मूल गोसाई चरित्र, 3 अंगद पैज या फिर 4 अवध विलास। तो देखिए तुलसी जी की रचना इसमें पहला ही ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्वती मंगल जो है वो तुलसी जी की रचना है। अगर बात करें अंगद पैज की तो वो ईश्वरदास जी की रचना है। ठीक है। और इसके अलावा अवध विलास जो है लालदास जी की रचना है। तो इसलिए पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? पार्वती मंगल। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रामचंद्रिका के लेखक का नाम क्या है? और हमारे विकल्प हैं 1 तुलसी, 2 सूरदास, 3 रत्नाकर या फिर 4 केशव। तो रामचंद्रिका केशवदास की जो है काफ़ी प्रसिद्ध कृति है। तो ऑप्शन 4 है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राम भक्ति काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। तो बाकी 3 कथन सत्य हैं, इसमें से एक कथन है जो गलत है और उसी का हमें चयन करना है। तो पहला है, इसमें राम के लोकरंजन रूप की प्रतिष्ठा की गई है। 2, इसमें विभिन्न मतांतरों के बीच समन्वय का प्रयास किया गया है। 3, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत इसका दार्शनिक आधार है। 4, इसमें सेवक सेव्य भाव की भक्ति प्रमुख है। तो देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है राम भक्ति काव्य के संदर्भ में, लेकिन पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव ही ढूंढना था। तो पहला ऑप्शन है, इसमें राम के लोकरंजन रूप की प्रतिष्ठा की गई है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? और हमारे विकल्प हैं 1 दोहा शैली, 2 दोहा चौपाई शैली, 3 बरवे शैली या फिर 4 गीति शैली। देखिए रामचरितमानस है जो दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। तो सेकंड ऑप्शन है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? और हमारे विकल्प हैं 1 अवधी, 2 ब्रज, 3 मैथिली या फिर 4 खड़ी बोली। तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है और काफ़ी प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी है। क्वेश्चन नंबर 25, रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम क्या है? 1 बालकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड और उत्तरकांड। दूसरा ऑप्शन है बालकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड। तीसरा ऑप्शन है उत्तरकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड, बालकांड। और चौथा है बालकांड, उत्तरकांड, सुंदरकांड और अरण्यकांड। ठीक है। तो रामचरितमानस में 7 कांड है, लेकिन इसमें जो है 4 हमें ऑप्शन में दिए गए हैं और अगर उन चारों को हम क्रम से लगाए तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। सबसे पहले आता है बालकांड, उसके बाद अरण्यकांड, फिर सुंदरकांड और अंत में उत्तरकांड। तो सेकंड ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? 1 मुक्तक, 2 महाकाव्य, 3 खंड काव्य या फिर 4 गीत काव्य। तो रामचरितमानस का आपको पता है राम भक्ति धारा का महाकाव्य है यह। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
राम भक्ति काव्य का महाकाव्य जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है और लिखा किसने है? तुलसीदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तुलसी की किस रचना को कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए माना गया है? और हमारे विकल्प हैं ए विनय पत्रिका, 2 कवितावली, 3 हनुमान बाहुक या फिर 4 रामाज्ञा प्रश्न। तो देखिए इसमें कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए विनय पत्रिका को लिखा गया है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, तुलसी ने कौन सी रचना राम के दरबार में भेजने हेतु लिखी है? तो पहला ऑप्शन है विनय पत्रिका, 2 कवितावली, 3 दोहावली या फिर 4 गीतावली। तुलसीदास जी ने राम दरबार में भेजने के लिए विनय पत्रिका को लिखा था, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राम भक्ति काव्य में राम के किस रूप को प्रमुखता दी गई है? तो पहला ऑप्शन है मर्यादा पुरुषोत्तम, दूसरा है लोक रंजन, तीसरा है लोक रक्षक और चौथा ऑप्शन है हमारा 1 और 3 दोनों। तो देखिए राम भक्ति काव्य में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भी दिखाया गया है उन्हें और लोक रक्षक भी दिखाया गया है, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, तुलसी की ब्रज भाषा में लिखित रचना कौन सी है? और हमारे विकल्प हैं ए विनय पत्रिका, 2 कवितावली, 3 1 और 2 दोनों या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तुलसीदास जी की विनय पत्रिका और कवितावली दोनों ही जो है ब्रज भाषा में रचित है, तो इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपकी वीडियो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो है मैंने उन सभी प्रश्नों को लेने की कोशिश की है जो कि सगुन भक्ति धारा में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना चुकी हूँ, आपने अगर उसे अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर इसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या फिर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कॉमेंट कर सकते हैं।